जय भारत साथियों, आज हम भदोही ज़िले के कारी गांव में उपस्थित हैं और यहाँ पर हम लोग कल रात में रुके हुए थे पास में ही। और यहाँ से निकलते समय अभी हम लोग निकल रहे थे, रास्ते से देखा कि कुछ भेड़ है, भेड़ खेतों में बैठी हुई हैं और साथ में जो का बार बन रहा है और इनके जो बाल हैं वो निकाले जा रहे हैं, देख रहे हैं आप जैसे सामने। तो थोड़ा सा जानकारी लेंगे भाई साहब लोगों से, क्या है कैसे। हाँ भैया जी, आपका नाम? अशोक पाल। अशोक पाल जी। तो ये जो बाल है, ये इनका बाल का क्या होता है? ऊन बनता है। ऊन बनता है। हाँ। क्या ये कंबल बनता है। हाँ। इसी में यूज किया जाता है। अच्छा। एक भेड़ी का जो बाल होता है लगभग कितने का हो जाएगा? इस समय तो बहुत कीमत कम है, लॉकडाउन में कोई कीमत नहीं। लगभग तो इस समय बहुत कम है, 20 रुपया ऐसे निकलता है। एक भेड़ी का बाल 10-20 रुपये बस? इतना कम? हाँ, बहुत कम। तो बहुत कम है पैसा फिर। बहुत कम इस समय मान चलिए एक भेड़ का बार का 10 रुपए। तो आप लोगों का मतलब कि यही आजीविका है, तो इस पे कैसे फिर इतना कम पैसा मिलता तो कैसे अपनी जीवन को आप गुजार कर रहे हैं? जैसे इन लोग का खाद बनता है, ये बेचते हैं। हाँ। थोड़ा दूध फूट पा जाते हैं, इन लोग को बिक्री करते हैं। हाँ। बाहर जाते ये एक भेड़ कितने बिक जाएगी कसम? एक भेड़ की 2000, 2500, 3000 जैसा हो। हाँ। 1000, 2000, 2500, 3000 ऐसा ही। अच्छा। आपके पास इसके अलावा खेती भी है? हाँ, खेती भी है। अच्छा, तो खेती के साथ साथ ये काम करते हैं आप? हाँ, घर गृहस्थी का करने खेती से क्या मतलब क्या कितना मिल जाता है आपको? खेती से खाने भर के मिलता है। बस खेती से खाने भर का होता है बस। और ये अलग से आपका ये व्यवसाय है? हाँ। साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि भाई जी जो भी हैं, दादाजी हैं, जो बोल रहे हैं कि खेती के साथ साथ खेती बस जो भी है धान गेहूं हो जाता है खाने भर का, लेकिन घर परिवार और एक छोटा सा आमदनी का जो स्रोत है यही इनके भेड़ है। भेड़ों के जो बाल बिक जाते हैं उसका, और ये जो इनसे दूध जो मिल जाता है वो, और साथ में जब भेड़ें जब बिकती हैं तो यही इनके पास व्यवसाय है। इस तरीके की जीवन शैली लोग जी रहे हैं पूरे देश में। जहाँ पर जाएं, जिस तरीके के माहौल में हम लोग जा रहे हैं उस तरीके के लोगों की जीवन शैली देखने को मिल रही है। आगे जीने का वही उपाय है और हाँ। कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। आपके बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे भी। क्या करते बच्चे हैं? अच्छा, ये आपके लड़के हैं। तो पढ़ाई और भी आपके एक ही बच्चे हैं कि कोई और भी है? नहीं, एक और है। हाँ, वो क्या करते हैं? पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं? कहाँ पर? इस समय तो एडमिशन कराए हैं उधर जंघई साइड में। बीएड कर रहे हैं। बीएड कर रहे हैं? अच्छा। तो सारा खर्चा आप ही लोग उठाते हैं कि सरकार उनकी मदद करती है? नहीं, सरकार क्या देगी। हाँ। सरकार ने अपने से खर्चा ले। ये जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, हाँ, इसमें कुछ सरकार आपको संरक्षण देती है? नहीं, सरकार तरफ से आपको कुछ नहीं मिलता है? नहीं, सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा भाई, तो अपने बल से जो भी जीवन आप लोग गुजार रहे हैं सब अपने बल से गुजार रहे हैं? अपने पूरे देश की यही हालत है कि इंसान जो भी व्यक्ति है अपने बल पे अपने इस जीवन को कार्यरत या संघर्ष के जरिए काट रहा है। जी नहीं रहा है, काट रहा है। क्योंकि जीना और काटना दोनों में अंतर है। जीना उसे कहते हैं कि लोग एक समय के अंतर्गत काम करें और कुछ पल अपने परिवार के साथ दें, लेकिन ये भाई लोग ऐसे हैं कि परिवार छोड़ दीजिए, दूर दूर जहाँ तहाँ रहते हैं और घर छोड़ के कई महीने तक बाहर भी रहते हैं। नहीं, बस अगल बगल घर छोड़ के अगल बगल जो भी क्षेत्र है वहाँ पर 10-10 दिन कितने दिन गुजार देते हैं लगभग? ऐसा है कि जैसे यहाँ जैसा समय मिल जाए। हाँ। और चराना, डोल को चराते हैं। तो ये जो खेतों में जिनके बांधे, आपका खेत है दूसरे का है? अपना है। दूसरे के खेत में भी लोग बांधवाने के लिए बोलते हैं? नहीं, मजदूरी नहीं मिलती है। अच्छा, जब मजदूरी नहीं मिलती है तो बेकार है वो। रात में हम लोग खाद कैसे बिकता है इनका?
ऐसा हम लोग ट्रैक्टर से बेचते हैं। हाँ। 1000 रुपया एक ट्रैक्टर। जब एक ट्रैक्टर मान लीजिए, जब एक ट्रैक्टर होगा तो 1000 का बिके, 1000। तो बहुत कम है। तो वैसे तो फिर हाँ, तो जो गाय का है और भैंस का हो तो उससे ज़्यादा भी, इससे ज़्यादा का बिकता है। बिकता है लेकिन मिलता नहीं है यहाँ। हाँ। यहाँ पे मिलता नहीं है। तो ये सुना है कि इनकी जो खाद होती है बहुत पौष्टिक बहुत होती है। पोस्टिंग होती, लेकिन हमारे यहाँ देते नहीं है। क्या करें, बेबस होकर बेचना पड़ता है। अच्छा साथियों की जैसे मेरे जानने में जो गाय भैंस का खाद कंपोस्टिंग जो खाद होता है गोबर का, तो वो जो बेचा जाता है लगभग 1000 रुपये से ऊपर का बिकता है। और जबकि उनकी मात्रा ज़्यादा होती है। और ये इन सुनने में आता है कि इनकी जो गोबर होती है भेड़ों की जो भी, तो ये इसका खाद जो बहुत ही काफ़ी पौष्टिक होता है खेतों के लिए, उपजाऊ खेत बना देता है। तो इनकी कीमत इनको भी बहुत कम मिलती है। और जैसा कि ये बता रहे हैं उस तरीके से, तो इस हिसाब से तो फिर इनको कोई लाभ ही नहीं है। बस ये है कि जीवन शैली को किसी तरीके से चल रहा है, जीवन यापन करने के लिए मजबूरीवश, या कह लीजिए कि अपने जीवन को किसी तरीके से बिताने के लिए काम कर रहे हैं। आज भारत में ये होना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अपने किसी भी काम को लेकर संतुष्ट होना चाहिए, या होता है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जहाँ पर जाएं, आज व्यक्ति अपने ही कामों से संतुष्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसे लाभ मिलना चाहिए वो लाभ उसे मिल नहीं रहा है। चाहे खेती हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे कोई पशुपालन हो, उसे ना तो कोई सरकार तरफ से संरक्षण मिलता है और ना ही वह तय किया जाता है कि वो कितने का क्या बेचेगा। सब मनमौजी चल रहा है। मजबूरीवश जो जितना का व्यक्ति खरीद पाता है खरीदता है, और ये मजबूरीवश अपना घर चलाने के लिए उतने का बेच देते हैं, क्योंकि इनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकार से मेरी निवेदन है कि इन पर ध्यान दे और इन लोगों को भी व्यावसायिक